मैट्रिक और इंटर में सफल सभी छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को एक बात हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप इस बात को सुनेंगे और समझ करके जो आपको समझ आएगा आप कमेंट के माध्यम से इस बात को बता सकते हैं। अब चलते हैं, मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट आपको आया है उसी मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट पर कुछ बात है जिस बात पर विचार करना है। आप ध्यान दीजिए, मैट्रिक का रिजल्ट जो आया है आप पेपर के माध्यम से या आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। मैट्रिक का रिजल्ट पूरे बिहार का जो रिजल्ट है, मैट्रिक का रिजल्ट आपको 82.91% रिजल्ट आया है। काफी बेहतर रिजल्ट। इसका मतलब हो गया 82.91 का मतलब हो गया कि अगर 100 विद्यार्थी परीक्षा दिया है तो उस 100 विद्यार्थी में से 82 मतलब लगभग 83 को विद्यार्थी पास कर चुका है। इसका मतलब है कि आपको जो है एजुकेशन बहुत शानदार है, पढ़ाई का स्तर काफी शानदार है, शिक्षक भी अच्छा है और पढ़ने वाला विद्यार्थी भी काफी लगनशील है, काफी मेहनती है। इसी के कारण आपको मैट्रिक का रिजल्ट आपको 82.91% आया है। अब इंटर के रिजल्ट पर आप विचार करिए। इंटर के रिजल्ट भी पेपर में आप देखे होंगे या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। पूरे बिहार में इंटर का जो विद्यार्थी परीक्षा दिया है तो उसमें रिजल्ट आया है आपको 87.21%। इसका मतलब हो गया कि इंटर में 100 विद्यार्थी अगर परीक्षा दिया है तो 100 में पास आपको किया है 87 ठो विद्यार्थी। अब देखिए, मैट्रिक में अगर परीक्षा दिया है तो 100 में आपको लगभग 82 ठो पास किया और इंटर में जो परीक्षा दिया है तो लगभग 100 में आपको 87 को पास किया है। तो बेहतर रिजल्ट है, आपको इंटर का भी रिजल्ट बेहतर है। अब बात क्या है सो देखिए, मैट्रिक के परसेंटेज से इंटर का परसेंटेज अधिक है। तो यहाँ पर आप कंपेयर तुलना कर सकते हैं दोनों मैट्रिक और इंटर में कि मैट्रिक का जो विद्यार्थी होता है वह पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहा होता है और मैट्रिक का जो विद्यार्थी होता है उस समय विद्यार्थी को समझदारी कम होता है। मैट्रिक का जो विद्यार्थी होता है उस समय अपने जिम्मेदारी अपने परिवार को लेकर के वो ज्यादा गंभीर नहीं रहता है और उसको ज्यादा जानकारी नहीं रहता, उसको ज्यादा समझ नहीं रहता है। जिस कारण मैट्रिक में होता क्या है कि विद्यार्थी सब गार्जियन के प्रेशर पर, गार्जियन के निगरानी में पढ़ता है। गार्जियन अगर उस पर देखभाल नहीं करेंगे तो वह नहीं मेहनत करता है और बेहतर तरीका से नहीं पढ़ता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी है जो गार्जियन नहीं भी देखता है तो पर भी वो अपने जवाबदेही अपने परिवार की हालत को देख करके काफी लगन से मेहनत करता है। लेकिन ज्यादा विद्यार्थी है मैट्रिक तक जो वह बिना गार्जियन के देख रेख में पढ़ता नहीं। कहने का मतलब है कि एज के अनुसार ही बुद्धि का विकास होता है। मैट्रिक में एज कम होने के कारण उसको गार्जियन जब तक केयर नहीं करता है तब तक बेहतर तरीका से नहीं पढ़ता है। तो सही बात है, मैट्रिक में समझदारी कम है इसीलिए मैट्रिक में विद्यार्थी का कम परसेंटेज आया और वही विद्यार्थी जब इंटर में एडमिशन लेता है तो थोड़ा समझदारी बढ़ जाता है, थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा समझने लगता है, ज्यादा पढ़ने लगता है, ज्यादा मेहनत करने लगता है। यही कारण है कि मैट्रिक से ज्यादा रिजल्ट परसेंटेज में आया है इंटर में। मैट्रिक में 82 और इंटर में 87 तक रीजन भी आप समझ सकते हैं क्योंकि मैट्रिक से ज्यादा मेहनत किया होगा इंटर में, इसीलिए विद्यार्थी का रिजल्ट इंटर में बेहतर आया है। अब यही मैट्रिक पास विद्यार्थी इंटर में नाम लिखाया, इंटर पास विद्यार्थी आपको नाम लिखाएगा बीए में नाम लिखाएगा, एमए में नाम लिखाएगा या बीसीए में नाम लिखाएगा या बीटेक में नाम लिखाएगा, ये सब कोर्स में नाम लिखाएगा। तो आप देखिएगा बीए में भी काफी बेहतर रिजल्ट आता है, आना भी चाहिए क्योंकि आपका समझदारी जो है वो बढ़ते जा रहा है। आप मैट्रिक में जितना समझते थे उससे ज्यादा आप इंटर में समझ रहे हैं, आप अपने परिवार को समझ रहे हैं, आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पढ़ करके हम अपने घर के समस्या को दूर करेंगे। तो बात भी सही है, बीए में रिजल्ट आपका बेहतर होना चाहिए। तो बीए में रिजल्ट बेहतर, बीए से बेहतर एमए में रिजल्ट, बीसीए में देखिए, बीटेक में देखिए, काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट इस सब में रहता है। अब देखिए, यही सब विद्यार्थी में से आपको कुछ विद्यार्थी क्या करता है कि जो 82.91% है और 87.21% है, यही सब विद्यार्थी आईआईटी में एडमिशन आईआईटी का फॉर्म अप्लाई कर देता है, AIEEE का फॉर्म अप्लाई कर देता है। अब देखिए, ये सब का अगर रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो आईआईटी के रिजल्ट AIEEE के, इसमें रिजल्ट आपको क्या होता है कि पूरे
भारत या में देखिए, आप पूरा बिहार का ही केवल आप कैलकुलेशन कीजिएगा तब बात को समझिएगा। पूरे बिहार में अगर देखिएगा आईआईटी के फॉर्म अगर आपको कि मतलब 15 लाख अप्लाई किया है, या रिजल्ट की बात अगर किया जाए आईआईटी में रिजल्ट या एआईटी ट्रिपल में रिजल्ट आप देखिएगा तो मात्र 5% रिजल्ट आता है, मात्र 5%। इससे भी कम में 5 या 2%, 3% रिजल्ट आता है, बाद बाकी रिजल्ट नहीं आता है। अब समझिए, जो विद्यार्थी मैट्रिक में इतना ब्रिलियंट है, जो विद्यार्थी मैट्रिक में इतना बेहतर रिजल्ट लाया, वो विद्यार्थी इंटर में इतना बेहतर रिजल्ट लाया, तो वह विद्यार्थी ये बीए एमए सब में इतना बेहतर रिजल्ट लाया, या मैट्रिक इंटर वाले विद्यार्थी अगर आईआईटी या एआई ट्रिपल ई का एग्जाम देता है तो फिर उसमें भी रिजल्ट इसी के तुलना में रहना चाहिए। जैसे मैट्रिक में 82% रिजल्ट आया, इंटर में 87% आया, तो लमसम इसी के तुलना में 80 आना चाहिए, 70 आना चाहिए, 65 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, कि डायरेक्ट आपको कहिए कहाँ तुलना करिए आप मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर के, और तुलना करिए आईआईटी के रिजल्ट को, तुलना करिए एआई ट्रिपल ई के रिजल्ट को। क्या रीजन है? इसका मतलब है कि जो कोचिंग वाले पूरे देश में आईआईटी और एआई ट्रिपल ई के नाम पर लूट मचा करके रखा है, इसका मतलब वो ठग रहा है। अगर ठग नहीं रहा है तो आप एक बार महसूस करिए और उस पर विचार करिए, विचारिए करिए कि इतना रिजल्ट खराब क्यों आता है। गूगल सर्च कर लीजिएगा, इसमें रिजल्ट के कौन कारण है कि ऐसा होता है। नहीं, अगर टीचर का गलती नहीं है, पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट वाले का गलती नहीं है, तब इसका मतलब विद्यार्थी का गलती है, कि विद्यार्थी जो है मैट्रिक में ज्यादा समझ रहा था, इंटर में ज्यादा समझ रहा था, और आईआईटी या एआई ट्रिपल ई का जब फॉर्म भरा तो उस समय पूरा सो गया, पूरा समझदारी जीरो पर आउट हो गया, पूरा बुद्धि विवेक नाम का चीज नहीं था, जिस कारण वह पढ़ना लिखना छोड़ दिया। यही कारण है कि रिजल्ट आपको खराब आता है। या तो विद्यार्थी का दोष है, या नहीं तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वाले, बड़े बड़े जो कोचिंग वाले हैं, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक का दोष है। इसी दोष के कारण तो ऐसा रिजल्ट हो रहा है, या नहीं तो सरकार का दोष है कि आप किस तरीका से परीक्षा लेते हैं, कि मैट्रिक इंटर में जिस विद्यार्थी का गर्दा मार्क है, उस विद्यार्थी का आईआईटी एआई ट्रिपल ई में फिर रिजल्ट इतना खराब क्यों? कहिए इसका सिलेबस अलग होता है। अरे बाबा, सिलेबस अलग नहीं होता, आप जाकर के मिला लीजिएगा। सिलेबस अलग होता तो ये वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। सब सिलेबस जाकर के देख लीजिएगा, तब आपको सच्चाई पता चलेगा। तो दिक्कत ये है कि आप विचार करिए कि मैट्रिक में कितना शानदार रिजल्ट, इंटर में कितना शानदार रिजल्ट, और यहाँ आईआईटी एआई ट्रिपल ई में कितना घटिया रिजल्ट, कितना परसेंटेज रिजल्ट आता है। अब इसमें किसको दोषी माना जाए? विद्यार्थी को दोषी माना जाए, कि विद्यार्थी को पढ़ाने वाले शिक्षक को दोषी माना जाए, कि सिस्टम को दोषी माना जाए, कि सरकार को दोषी माना जाए? आखिर कौन इसमें दोषी है जिसके कारण इंटर में इतना बेहतर रिजल्ट, इंटर के बाद मैट्रिक में भी बेहतर, इंटर में भी बेहतर, और ये विद्यार्थी अपने जिम्मेदारी जवाबदेही को समझने लगता है कि अगर ये सब एग्जाम हम पास कर जाएंगे, हम सेटिंग हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे, हमारे घर के समस्या दूर हो जाएगा। उस समय विद्यार्थी और लगन से पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन उल्टे रिजल्ट आपको कम परसेंटेज आ रहा है। चलिए यहाँ पर आप छोड़ दीजिए और कुछ बात पर विचार करिए। मान लीजिए आईआईटी एआई ट्रिपल ई अगर विद्यार्थी का क्वालिफाई नहीं होता है, तब वह विद्यार्थी क्या करता है, ये सब कोर्स बीए एमए सब करके, और उसके बाद वह विद्यार्थी जो है कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता का तैयारी करने लगता है। प्रतियोगिता के अंतर्गत पूरे भारत में अलग अलग प्रकार के परीक्षा लिया जाता है, अलग अलग प्रकार के जॉब मिलता है। उसमें आप कुछ एग्जाम डाल लीजिए, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बहुत सारे एग्जाम आपको प्रतियोगिता का एग्जाम होता है। उस सब एग्जाम का भी अगर आप देखिएगा रिजल्ट, तब आपको पैर के नीचे में जो मिट्टी है वह मिट्टी खिसक जाएगा। कभी आप विचार नहीं करते हैं, विचार करिए इसमें असली दोषी कौन है, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। जिस विद्यार्थी का इतना शानदार मैट्रिक में रिजल्ट, इतना शानदार इंटर में रिजल्ट, इतना शानदार बीए में, एमए में, बीसीए में, बीटेक में पूरे 95+ रिजल्ट रहता है, वही विद्यार्थी तो ये कंपटीशन का तैयारी करता है। तो फिर इसका रिजल्ट को अगर आप देखिएगा तो इसमें रिजल्ट आपको आता है 2% रिजल्ट, 3% रिजल्ट, 4% रिजल्ट, 5% रिजल्ट। क्या कारण है? या तो प्रतियोगिता का जितने भारत में इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, सब ये लूट मचा करके रखा है। इसको पढ़ाने का तरीका नहीं है। अगर पढ़ाने का इसके पास तरीका होता
तो रिजल्ट में प्रतिशत में बढ़ोतरी होता। या अगर आप शिक्षक को गलत नहीं मानते हैं तो फिर कहिए आप कौन गलत है, सिस्टम गलत है कि सरकार गलत है? किसी ना किसी का इसमें दोष है, यही कारण है कि ये बात हो रहा है। लेकिन कुछ विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे कि अपने भाग को दोषी कहेंगे, ऊपर वाला को दोषी बताएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है इस पर कभी विचार नहीं करता है कि आखिर में इसमें दोषी कौन है। ये गंभीर विषय है, इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए और विचार करके सोचना चाहिए कि इस विचार के हिसाब से हमारे समाज में क्या सुधार हो सकता है, तब जाकर के आपको आपका हक मिलेगा। अन्यथा आप पढ़ते रह जाइएगा, मजा लूटने वाले लूटते रहेगा और हम और आप इसी पढ़ाई को लेकर के यही कई प्रकार के एग्जाम को देते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इतना विद्यार्थी ब्रिलियंट पढ़ने में, आप मान लीजिए कोई विद्यार्थी अगर नौकरी का फॉर्म अप्लाई करेगा, प्रतियोगिता वाले फॉर्म को अप्लाई करेगा, वहां पर वह विद्यार्थी अगर पास कर जाएगा तो उसका जो है पूरा जीवन अस्थायी हो जाएगा, उसको पैसा एक तनख्वाह महीना मिलने लगेगा, तो क्या वह विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा? काफी मेहनत करता है विद्यार्थी सब कंपटीशन में जाकर के। जितना मैट्रिक में मेहनत करता है, जितना इंटर में मेहनत करता है, जितना बीए एमए में मेहनत करता है, उससे ज्यादा मेहनत कंपटीशन के एग्जाम में करता है, क्योंकि यहाँ पर उसको मात्र एक स्टेप बचा रहता है जिंदगी को सेट करने के लिए। इसीलिए विद्यार्थी पूरा जी जान लगा करके इस कंपटीशन का तैयारी करता है। लेकिन इस कंपटीशन वाले में अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो काफी घटिया रिजल्ट आता है। आखिर ये क्या चीज चल रहा है समाज में, ये क्या चल रहा है? बड़े बड़े कोचिंग वाले सब जो है इतना घटिया रिजल्ट, गूगल सर्च कर लीजिएगा, हम नहीं कहते, ये गूगल कह रहा है। देखिएगा एसएससी का रिजल्ट कौन, बैंक के रिजल्ट कौन, रेलवे के रिजल्ट कौन, बिहार पुलिस के रिजल्ट कौन, इस सब को रिजल्ट को आप देख लीजिएगा कितना कम रिजल्ट आता है। पूरे 100 विद्यार्थी अगर परीक्षा दिया है कि 2%, 3%, 4 और 5% के मतलब हुआ कि 100 विद्यार्थी अगर परीक्षा दिया है तो उसमें 2 को पास करेगा। और इंटर के विद्यार्थी 100 अगर पास परीक्षा दिया है तो 87 को पास करेगा। किसको दोषी माना जाए? कि कंपटीशन पढ़ाने, इसका मतलब है कि इस सब पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई इंटर में चलता है, मैट्रिक में इससे बढ़िया पढ़ाई चलता है, तब तो इतना बेहतर रिजल्ट आता है। अब बाद में किधर जो चलता है, जो आप देख रहे हैं टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर जो ऑनलाइन है ऑफलाइन खोल करके बैठा हुआ है, इसका मतलब वो सब लुटेरा है। इस बात पर विचार करिए, आखिर दोषी किसका है इसमें? विचार करके आपको जो भी विचार उत्पन्न होता है आप कमेंट करके बताइए। हम प्रयास करेंगे आपके विचार को पूरे इस वीडियो के माध्यम से इस विचार को सभी तक पहुंचा सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।